सो हे माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने देखा था परी एंड ईशानी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि परी जो होती है वो ईशानी को अपने हाथों से खाना खिलाती है। उसे बिल्कुल एक बच्चों की तरह प्यार कर रही होती है क्योंकि वो ईशानी को खुश देखना चाहती है और ईशानी भी खुश हो जाती है परी की इतनी केयर देख के। और वहाँ दूसरी तरफ सना गुस्से में माही से दोस्ती तोड़ देती है। वो उस दिन माही को बताने वाली थी उसकी पापा की असलियत और अपनी असलियत भी, कि उसने माही से दोस्ती क्यों की थी, और ये भी बताने वाली थी कि अब मैं तुम्हें सच्चे दिल से दोस्त मानती हूँ। लेकिन फिर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो माही को कुछ बताए, क्योंकि वो देखती है कि वो अपने पापा पे कितना ज़्यादा विश्वास करती है, अपने पापा से कितना ज़्यादा प्यार करती है। और सना ये सोचती है कि जिस दिन इसे पता चल गया कि इसका बाप एक घटिया इंसान है, उस दिन शायद इसका विश्वास टूट जाएगा। उस दिन ये खुद भी अंदर से टूट जाएगी और मैं उसे उस हालत में नहीं देख सकती। इसलिए सना माही को कुछ नहीं बताती और उल्टा उसे दोस्ती तोड़ देती है। कहती है आज के बाद तो मेरी कुछ नहीं लगती, हमारी दोस्ती यहीं पर ख़त्म, आज के बाद मुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाना। और सना ये बोलते हुए गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लेकिन माही को सिर्फ उसका गुस्सा दिख रहा होता है, लेकिन उसका दर्द नहीं। सना जो है अंदर से टूट जाती है माही को ये सब बोलने के बाद, क्योंकि ना कहीं सना के दिल में माही के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है जो उसे जीने नहीं दे रहा होता। सना को बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, खुद को कोसती है, खुद को थप्पड़ मारती है और कहती है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे ऐसे क्यों बोला कि मुझे दोबारा अपना चेहरा न दिखाए, मैं कैसे रहूँगी उसके बगैर। तो सना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है और रोते रोते काफ़ी टाइम हो जाता है और वहाँ बेल हो जाती है। तो सना सोचती है कि शायद अब मुझे वापस जाना चाहिए इससे पहले कि परी मुझे ढूंढने आ जाए। तो सना अपना फेस वॉश करने के लिए वॉशरूम जाती है। वो जब वॉशरूम में फेस वॉश कर रही होती है तो वो देखती है कि माही भी साथ खड़ी है और वो भी फेस वॉश करने आई थी वहाँ पे, क्योंकि माही भी रो रही थी। और सना जब वो माही को इस तरह देखती है तो उसका दिल करता है माही से बात करने का। वो भी माही को ऐसे कुछ कहने वाली थी, तभी वो देखती है कि माही के हाथ पर चोट लगी है। तो सना ऐसे फ़ौरन से माही का हाथ पकड़ लेती है कि क्या हुआ, तुम्हें कैसे लगी। तो माही भी गुस्से में अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो हम दोस्त नहीं है ना। तो ऐसे बोलने के बाद माही वहाँ से चली जाती है। सना को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है माही का ये बिहेवियर, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं और वो फिर खुद को शीशे में देखते हुए कोसती है, खुद को गाली निकालती है, खुद को थप्पड़ भी लगाती है और कहती है कि क्या उम्मीद करती हूँ मैं उसे यहाँ, कि वो भी मुझसे प्यार से बात करे, सब मेरी गलती है, मैंने उसे बोला था मुझसे दूर रहे, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने उसे ये सब क्यों बोला, मैं नहीं रह सकती उससे दूर। तो सुनिए कह के फिर से रोना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह काफ़ी देर तक वो वॉशरूम में ही रहती है। तभी पता नहीं कहीं से परी जो है वो भी वॉशरूम आ जाती है। वो जब आती है देखती है कि सना वहीं पे है और वो सना को देखती है कि सना तुझे क्या हुआ, क्या तू रो रही थी। तो सना दूसरी तरफ मुँह कर लेती है और आंखें साफ करते हुए कहती है नहीं, मैं नहीं रो रही थी, और ऐसे कह के वॉशरूम से बाहर जाने लगती है। तभी परी उसका हाथ पकड़ के कहती है कि बस कर, मुझसे झूठ बोलेगी क्या, बता साफ साफ क्या हुआ है, मुझे क्यों सैड है, तो क्या कुछ हुआ है। तो सना कहती तुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं हुआ। तो सना फिर से परी के साथ भी रूड हो जाती है। वो कहते हैं ना कि जब आप अंदर से दुखी होते हैं तो आपको नहीं पता होता आप किससे बात कर रहे हो, आप सबसे रूड बिहेव करते हो। और सना भी वही कर रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी होती है और परी बहुत परेशान होती है। कहती है सना को क्या हो गया, वो मुझसे इस तरह बात क्यों कर रही थी, इतनी खफा क्यों लग रही थी मुझसे। तो परी जो है कुछ समझ नहीं पाती। खैर वो वॉशरूम से होने के बाद क्लास में जाती है और देखती है कि सना हेड डाउन करके बैठी है। परी उसके पास जाके बैठ जाती है और सना को कहती है सना सुनो, लेकिन सना जानबूझ के उसे इग्नोर करती है। तो परी ऐसे सना के बालों में हाथ फेरते हुए कहती है कि मेरी जान मुझे बता तू क्यों परेशान है, क्या कुछ हुआ है, किसी से लड़ाई हुई है तेरी। तो सना कहती है नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे बस थोड़ा सुकून चाहिए। तो ऐसे बोल के लेटे रहती है। तो परी बार बार उसके बालों में हाथ फेरती है, उसे समझाती है, उसे प्यार से बात करते हुए कहती है कि देख तू मेरी जान है, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू मेरी बहन है, तू मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती है, बताना क्या प्रॉब्लम है। तो सना ऐसे गुस्से में कहती है तुझे क्या दिक्कत है, जब मैं बोल रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार पीछे पड़ जाती है तू, एक बार समझ नहीं आती तुझे। तो ऐसे बोल के सना वहाँ से उठ के चली जाती है। तो सना की ये बिहेवियर देखने के बाद तो परी को कंफर्म हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो परी ऐसे सोच ही रही होती है कि क्या हुआ है, तभी वो देखती है कि क्लास में कहीं से हीना आते हुए दिखती है। तो सना कहती है कि सॉरी परी कहती है कि मुझे नहीं पता सना को क्या हुआ है, लेकिन शायद हीना को ज़रूर पता होगा। तो सना ऐसे बोल के हीना के पास जाती है, उसे कहती है हीना इतने टाइम बाद। तो वो कहती है हाँ यार बस क्या बताऊँ, तबीयत ठीक नहीं थी। कहती है हाँ तूने तो मुझे तो ऐसा लगा तूने कॉलेज ही छोड़ दिया, और ये क्या टाइम होता है कॉलेज आने का। वो कहती है यार बस मेडिसिन लेने गई थी तो लेट हो गया, मैं ऑफिस में ही बैठी थी पिछले 1 घंटे से, मोम आई थी बात करी थी मैम के साथ, और क्या मैम अलाउ नहीं कर रही थी मुझे क्लास में आना।
तो परी कहती तूने इतनी छुट्टियां करी हैं ना कि मुझे भी लगा था कि शायद तूने कॉलेज ही छोड़ दिया है। तो हिना कहती नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। तो परी उसे कहती है अच्छा चल इतने टाइम बाद है, चल बैठ कुछ बातें करते हैं। तो वो कहती है ठीक है। तो ऐसे लोग बैठते होते हैं तो परी उसे कुछ पूछती है, पहले उसके बारे में पूछती है इतना टाइम कहाँ थी वो। तो ये सब बात करने के बाद परी उसे कहती है कि अच्छा सुन ना, तू तो सना को बहुत अच्छे से जानती है ना। वो कहती हाँ क्यों नहीं जानूंगी, मेरी कज़न जो है। वो कहती हाँ वही तो। अच्छा सुन ना, वो मैं कह रही थी कि तुझे पता है आजकल सना का मूड कुछ ख़राब रहता है, क्या उसने तुझे कुछ बताया? तो वो कहती नहीं क्यों, तुझे बताएगी ना, तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। कहती हाँ मुझे पता है, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन तो उसकी कज़न है ना, वो तेरे से कितनी अटैच्ड है, हर बात तो तेरे से शेयर करती है, तो ये भी की होगी ना। तो वो कहती आई डोंट नो, हाँ थोड़ा अपसेट तो वो रहती थी। मैं उसके घर गई थी तब भी उसका मूड ख़राब था। तो परी कहती अच्छा जी, कॉलेज जाने के लिए तो बीमार होती है, उसके घर जाने के लिए बिल्कुल ठीक। तो कहती तुझे जानना है कि नहीं जाननी, बात की क्यों टेंशन में है वो। परी कहती अच्छा ठीक है बता बता। तो वो कहती अरे वो उसकी नई दोस्त बनी है ना कोई, पता नहीं क्या नाम था उसका। परी कहती माही। वो कहती हाँ वही, उसे लेके कुछ परेशान थी। तो वो परी कहती क्यों, क्या मतलब कुछ बताया उसने? तो वो कहती पता नहीं, कह रही थी कि माही को कुछ बताना है। तो मैंने बोला ठीक है बता दे। फिर वो कहती नहीं बता सकती, उसे हर्ट होगा। आई डोंट नो क्या चल रहा है, तुझे कुछ पता है कौन है ये माही? मुझे तो इतना भी नहीं पता। तो ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी ऊपर से माही आके कहती है कि परी तुम्हारी दोस्त कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। तभी परी ऐसे खड़ी होती है और कहती माही तुम आओ बैठो ना। तो कहती ओ तो तुम हो माही। तो हिना ऐसे कह के खड़ी हो जाती है। तो माही कहती जी मैं हूँ, और आप कौन हो? तो परी ऐसे कहती है ये मेरी दोस्त है, हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। तो आगे से माही कहती है कि मुझे बताओगी कि सना कहाँ है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। परी कहती है कि हाँ बताऊंगी, लेकिन पहले अभी मुझे तुमसे बात करनी है, तुम बैठो यहाँ पे। तो परी ऐसे बोल के माही से बात करने लगती है सना के बारे में, और कहती है कि तुम दोनों के बीच कोई लड़ाई हुई है क्या? तो माही कहती है मुझे नहीं पता, तुम्हारी तो उसे एकदम पागल है, कभी इतने अच्छे से बात करती है कि मुझे लगता है कि शायद मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई है, और कभी मुझे कहती है कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मेरी गलती क्या है? मुझे तो बस जानना था कि वो मुझसे क्या बात करना चाहती थी। वो परेशान थी, मैंने उससे पूछा लेकिन कुछ बताती ही नहीं है। तभी हिना चुपचाप ये सारी बातें सुनती रहती है, और परी जो है वो माही को कुछ नहीं बताती। वो बस बातों को ऐसे घुमा देती है और कहती है कि यार घर में कुछ परेशानी है, वो कुछ टेंशन में है, तुम प्लीज़ उसकी बातों को सीरियसली मत लो, वो सच में तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। तो परी कहती ठीक है तुम एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं सना को लेके आती हूँ। तो परी ऐसे कह के क्लास से बाहर चली जाती है सना को ढूंढने के लिए। तो हिना वहीं पर बैठी रहती है। तो तभी माही जो है वो बहुत परेशान होती है, वो बार बार इधर उधर देख रही होती है कि अभी तक ये दोनों आए क्यों नहीं। तभी हिना कहती है कि बुरा ना मानो तो क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो माही कहती है जी पूछे, क्या पूछ रहे हैं आपको? तो आगे से हिना कहती है कि मैं एक्चुअली मैं सना की कज़न हूँ, हम कज़न सिस्टर है, वो मुझसे बहुत अटैच भी है। तो हिना कहती है ओह अच्छा सॉरी, माही कहती है ओह अच्छा तो आप उसकी कज़न हो, सही है। तो वो कहती है हाँ, और मुझे तुमसे पूछना था कि क्या सना ने तुम्हें कोई बात बताई है? माही कहती है नहीं क्यों? तो वो कहती कुछ नहीं, ऐसे ही मुझे बोल रही थी, उसे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है तुम्हारे पापा से रिलेटेड, और बोल रही थी कि शायद तुम्हें बताएगी तो तुम्हें हर्ट होगा, इसलिए वो बहुत परेशान थी तुम्हें लेके। तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो? माही कहती है ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 1-2 वीक। तो कहती मेरी तो बहन इतनी जल्दी किसी से दोस्ती नहीं करती, ना किसी के इतने ज़्यादा करीब जाती है, तुमसे इतनी जल्दी कैसे कर ली? और वो भी कि तुम्हें इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई उसके लिए, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे क्या है तुम में? तो हिना ऐसे देख रही होती है माई को। माई कहती है आप ऐसे क्यों देख रहे हो, और मेरे पापा के बारे में क्या बात करनी थी उसे? तो हिना कहती है ये तो उसने मुझे नहीं बताया, उसने बोला कि कुछ सीक्रेट है, वैसे तो मुझसे हर बात शेयर करती है, लेकिन ये बात उसने नहीं की और मैंने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया। तो ये लोग ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ से परी जो होती है वो सना को मना के क्लास में लेके आती है, लेकिन उसे बताती नहीं है कि वहाँ माही उसका वेट करिए। जैसे ही सना परी के साथ क्लास में आती है और वो माही को देखती है, तो वो परी को गुस्से से घूरने लगती है और कहती है कि तुम इसलिए मुझे क्लास में लेके आए थे, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो ये बोल के माही उठती है और सना को कहती है कि नहीं तुम्हारी क्लास है, तुम बैठो, वैसे भी मैं जा ही रही थी। तो ये बोल के माही वहाँ से चली जाती है और सना भी चुपचाप बैठ जाती है। तभी हिना कहती है कि तुझे शर्म नहीं आती, इतने टाइम बाद मैं वापस कॉलेज आई हूँ, ये नहीं कि मुझसे
पूछ ले मैं कैसी हूँ ये वो। तो कहती मुझे पता है, तो बिल्कुल ठीक है और मेरे मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी प्लीज़ मुझे तंग नहीं करो। तो ऐसे बोल के वो बैठ जाती है। तभी परी कहती है कि देख मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या टेंशन चल रही है, और मुझे लगता है कि तुझे माही को सब बता देना चाहिए। सना कहती है कैसे बताऊँ, तुझे पता भी है वो अपने बाबा को अपना भगवान मानती है, और जिस दिन उसे पता चला ना कि उसका भगवान भगवान ही एक राक्षस है, उस दिन उसका दिल टूट जाएगा और उसे बहुत तकलीफ होगी। मैं उसे हर्ट करता नहीं करना चाहती। तो आगे से हिना कहती ओह अच्छा, तुझे उसे हर्ट नहीं करना चाहती, तो अब तू उसे हर्ट नहीं कर रही। तो सना कहती क्या मतलब, मैंने उसे कोई हर्ट नहीं किया। तो वो कहती जब तक वो यहाँ बैठ रही है बस इसी बेचैनी में थी, उसकी नज़र सिर्फ तुझे ढूंढ रही थी, साफ दिख रहा था कि वो परेशान है, वो तुझसे बात करना चाहती है, तो उसे हर्ट कर रही है। तुझे ये बात क्यों नहीं दिख रही, तू जा उससे बात कर, जो भी तेरे तुम्हारे दिल में आई उसके दिल में वो बात क्लियर करो, समझी। तो हिना ये बोल के वहाँ से चली जाती है। तो परी कहती है कि आज पहली बार मुझे हिना की बात अच्छी लग रही है, मैं भी तुझे वही बात कहूँगी जो हीना ने कहा, तुझे उससे बातें क्लियर करनी चाहिए। सना कहती तू पागल है, हाँ हमारी दोस्ती को अभी सिर्फ 10 दिन भी नहीं हुए, और उसके पापा, उसके साथ वो पिछले कितने सालों से रह रही है, वो अपने बाप पे यकीन करेगी या मुझ पे। इतनी भी हमारी गहरी दोस्ती नहीं है, समझी तू, कि वो मुझ पे यकीन करे। तो परी कहती ठीक है, लेकिन मैं फिर भी तुझे यही कहूँगी, तुझे उसे सब कुछ बता देना चाहिए। सना कहती है कि तू पागल है, तू समझ नहीं रही, अरे टूट जाएगी वो लड़की अंदर से, वो बहुत अच्छी है, उसके साथ ये सब नहीं होना चाहिए, वो ये सब डिज़र्व नहीं करती। पर ये कहती वही तो मैं कह रही हूँ, वो बहुत अच्छी है और इतना घटिया बाप वो डिज़र्व नहीं करती। तो सना बोलती अच्छा, तो गूगल से नया बाप डाउनलोड करके दे दे तो उसे। तो वो ऐसे सना गुस्से से वापस से हेड डाउन कर लेती है। तो परी कहती काश ये ऑप्शन होता तो मैं इसे नया बाप डाउनलोड करके दे देती और इसका बाप ना OLX पे भेज देती। वैसे तो वो OLX पे भी नहीं बिकेगा जिस तरह की उसकी कंडीशन है। तो ऐसे बोल के परी हंसने लग जाती है। तो सना कहती वेरी फनी, बिल्कुल हंसी नहीं आया, मुंह बंद कर, मुझे बस सुकून चाहिए। तो परी ऐसे उसके पास बैठी रहती है, बक बक करती रहती है उसे समझाने के लिए। और सना को कहीं ना कहीं परी की बातें समझ आ भी रही होती हैं, और वो फिर लास्ट लेक्चर का वेट कर रही होती है। जैसे लास्ट लेक्चर की बेल होती है तो वो उठ के भागती है बाहर की तरफ माही से बात करने के लिए। और यहाँ परी भी अब सुकून में होती है कि सना माही से सब क्लियर कर देगी, तो फाइनली वो उसकी दोस्त भी अब रिलैक्स हो जाएगी। और यहाँ फिर परी ईशानी के बारे में सोचते हुए अपना बैग उठाती है और कहती है चलो मैं भी चलती हूँ, ईशानी मैम मेरा वेट कर रही होगी। तो परी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो बैग उठाते हुए बाहर की तरफ आ रही होती है। जैसे इसकी नज़र पार्किंग पे जाती है तो वो देखती है कि ईशानी के साथ वो दूसरी मैथ की मैम बैठ रही है गाड़ी में। तो परी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फिर चुपचाप ऐसे ही आगे आगे चलने लगती है। और ईशानी के दिल में तो यही होता है कि उसने तो परी को गाड़ी में बिठाना है, लेकिन अब क्या करें, ज़बरदस्ती वो दूसरी मैम बैठ गई थी कि मुझे ड्रॉप कर दें प्लीज़। अब ईशानी को समझ नहीं आ रहा होता कि अब मैं परी को कैसे पिक करूँ। तो ईशानी ऐसे स्लो स्लो गाड़ी चला रही होती है और उसी रास्ते से गाड़ी लेके जाती है जहाँ परी उसका वेट करना था। तो उसी गली में ईशानी गाड़ी लेके जाती है। तो दूसरी टीचर कहती है अरे मेरा घर का रास्ता वहाँ से था, आप यहाँ से क्यों आई। ईशानी बोलती मैं ये रोज़ इधर से जाती हूँ इसीलिए। तो ईशानी ऐसे स्लो स्लो ड्राइव करते हुए देखती है सामने परी है। तो ईशानी उसके पास जाके गाड़ी रोकती है और कहती है कि परी तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती कहाँ जाऊँगी मैम, घर ही जाऊँगी ना। तो वो कहती हाँ लेकिन तुम यहाँ अकेली और ये गली भी तो इंसान है। तो वो कहती मैं तो रोज़ यहीं से जाती हूँ। तो वो दूसरी मैम भी ऐसे फिर घूरने लगती है कि ईशानी भी रोज़ यहीं से जाती है और ये भी यहीं से जाती है। और उसके बाद परी कहती है कि आप जाए मैं चली जाऊँगी। तो ईशानी कहती है नहीं गली बहुत सुनसान है, तुम एक काम करो गाड़ी में बैठो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगी। तो परी कहती है क्यों मैम, आपने टैक्सी चलाना चालू कर दिया है क्या, जो सबको उनके घर पहुँचाना चाहती हो आप। तो ईशानी ऐसे घूरते हुए कहती है कि प्लीज़ बैठ जाओ, लेकिन परी बहुत गुस्से में होती है, कहती नो मैम इट्स ओके मैं खुद चली जाऊँगी, आई कैन मैनेज। तो परी ऐसे कह के फिर से पैदल चलने लग जाती है। तो ईशानी को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसका दिल तो कर रहा होता है कि इस मैथ वाली मैम को किसी तरह धक्का दे के गाड़ी से बाहर निकाले, लेकिन वो ऐसा कर भी तो नहीं सकती थी। ऑफकोर्स उसके मैनर्स बीच में आ जाते हैं। अब वो मैम कहती है कि यार ईशानी आप इतना स्लो ड्राइव क्यों करते हो, इस तरह तो मेरा घर 2 घंटे बाद आएगा, थोड़ा तेज़ चलाओ ना। देखो आपसे तो ज़्यादा जल्दी वो परी जा रही है, बेशक वो पैदल ही क्यों नहीं चल रही। तो ईशानी कहती है तो ईशानी कहती है कि एक काम करती हूँ जल्दी जल्दी ड्राइव करती हूँ, पहले इसको घर छोड़ देती हूँ फिर परी को पिक कर लूँगी। तो ईशानी ऐसे ही करती है, वो शू शटाक स्पीड तेज़ कर देती है और वहाँ से गाड़ी लेके चली जाती है। और देखते ही देखते गाड़ी परी की आंखों से ओझल हो जाती है। तो परी गुस्से से उधर ही अपना बैग नीचे पटक देती है, कहती है
मुझे लेके भी नहीं गई इनकी, तो मैं कभी इनके साथ घर नहीं जाऊंगी, ये समझती क्या है मुझे, हाँ वो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं, अब मैं बताऊंगी इन्हें। तो परी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा जेलिस हो जाती है और कहती है कि वो मेरी जगह पे बैठी थी, वो जगह मेरी है, वहाँ पे कैसे बिठा सकते हैं ईशानी मैम उन्हें। तो परी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वहाँ ईशानी फुल तेज़ गाड़ी चलाती है। तो वो कहती है कि अरे आपने मेरी बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया ईशानी मैम, प्लीज़ थोड़ा स्लो चलाएं, मुझे घर पहुँचना है, हॉस्पिटल नहीं। तो ईशानी ऐसे घूरती है उसे और कहती है एक तो ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठ गई और अभी से मेरी स्पीड से भी प्रॉब्लम है। तो ईशानी और स्पीड से चला देती है और बस कुछ ही मिनटों में उसे उसके घर पहुंचा देती है। तो वो कहती है वाह इतनी तेज़ आपने गाड़ी चलाई है कि हम 10 मिनट में घर पहुंच गए, इतनी जल्दी मैं घर कभी नहीं पहुंची। तो ईशानी बोलती है इट्स ओके, एक्चुअली मुझे कुछ काम है तो जाना होगा। तो वो कहती है अरे आप प्लीज़ अंदर आओ ना, फर्स्ट टाइम तो आ रहे हो। तो ईशानी कहती नहीं मुझे कुछ काम है। ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी को रिवर्स ले लेती है और फिर परी के घर के रास्ते की तरफ गाड़ी भगाने लगती है। इधर उधर बस उसकी नज़रें परी को ही ढूंढ रही होती हैं। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं लेकिन उसे परी कहीं नहीं दिखती। तो ईशानी सोचती है कि शायद वो घर पहुंच गई होगी। तो परी को फिर कॉल करती है लेकिन परी कॉल नहीं उठाती। काफ़ी देर ईशानी उन गलियों में घूमती रहती है जिन गलियों से होकर परी ने घर की तरफ जाना था, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। तभी ईशानी सोचती है कि शायद वो घर पहुंच गई होगी, लेकिन पता नहीं ईशानी का दिल मान ही नहीं रहा होता। तो ईशानी फिर परी की दीदी को कॉल करती है और कहती है कि क्या परी घर आ गई। तो वो कहती है कि नहीं वो अभी तक घर नहीं आई और आपने आज मुझे क्यों कॉल किया, उसे कर लेती। ईशानी बोलती है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ईशानी ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। कहती कि परी घर नहीं गई तो कहाँ गई, अब तक तो उसे घर पहुंच जाना चाहिए था और फिर रास्ते में भी तो मुझे कहीं नहीं दिखी। तो ईशानी ऐसे बोल के फिर सना को कॉल करती है। सना से पूछती है, सना कहती नहीं वो तो अपने घर गई होगी ना, मैं तो अभी कॉलेज में ही हूँ, आपको तो पता ही है हाँ मैं इस टाइम ग्राउंड में होती हूँ। तो ईशानी बोलती है हाँ ठीक है ओके बाय। तो ईशानी फिर बार बार परी को कॉल करती है लेकिन परी कॉल नहीं उठा रही होती गुस्से में। तो ईशानी कहती है कि एक बार उसी गली में जाती हूँ जहाँ मैंने इसे छोड़ा था। तो ईशानी ऐसे बोल के उसी गली में जाती है, देखती है कि परी वहीं गुस्से में नीचे बैठी है। मतलब वहाँ एक घर की छोटी सी सीढ़ियाँ वहीं पे वो बैठी होती है नीचे बैग रख के और रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो ईशानी फ़ौरन से उसके पास गाड़ी रोकती है और गाड़ी से नीचे उतरती है। जैसे ही परी ईशानी को देखती है तो गुस्से से दूसरी तरफ मुंह करके रोने लगती है। तो ईशानी उसके पास बैठती है, कहती क्या हुआ जान तुम रो क्यों रही हो, हाँ तुम ठीक हो ना। तो ईशानी ऐसे ही अपने हाथों से परी के फेस को थामती है लेकिन परी ऐसे उसका हाथ झटक देती है, कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ ना उसी के पास, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है यहाँ। तो ईशानी बोलती है अरे जान तुम समझो ना, मैंने उसे लिफ्ट के लिए ऑफ़र नहीं करा था, अरे वो ज़बरदस्ती बैठ गई, मैं क्या करती। तो वो परी बोलती है हाँ तो क्यों बिठाया उसे, वो जगह मेरी थी, आपको पता है हम दोनों रोज़ घर साथ जाते हैं, फिर उसे लिफ्ट क्यों दिया आपने। ईशानी बोलती है अरे जान अभी तो बोला मैंने नहीं थी, वो खुद ज़बरदस्ती बैठी यार। परी कहती मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप दूर रहो मुझसे। तो परी ऐसे बोल के गुस्से से अपना बैग उठा के पैदल चल रही होती है। तो ईशानी भी पैदल उसके पीछे पीछे भागती रहती है। तो ऐसे काफ़ी देर तक ईशानी परी को मनाती रहती है लेकिन परी का तो गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो गुस्से से भड़कती जा रही थी। तभी ईशानी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती चलो मेरे साथ चलो गाड़ी में बैठो, वहाँ जाके बात करते हैं, गले में तमाशा नहीं लगाते। परी बोलती है अच्छा अब आपको ये तमाशा लग गया, अब मैंने आपको इतना तमाशा लग रहा है तो जाओ यहाँ से, मैंने आपको बुलाया नहीं था समझिए आप। तो ईशानी कहती है जान प्लीज़ देखो वो आंटी हमें घूर रही हैं। परी बोलती है हाँ तो घूरती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ईशानी कहती जान प्लीज़ चलो। तो परी बिल्कुल मान नहीं रही होती। ईशानी बोलती देखो फिर मुझे ना बोलना कि मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करी है। परी कहती हाँ आपको सिर्फ ज़बरदस्ती करना ही आता, लेकिन आज आपकी ज़बरदस्ती नहीं चलेगी समझिए आप। तो ईशानी गुस्से में ऐसे परी को गोद में उठा लेती है, कहती बस बहुत हो गया तुम्हारा। तो ईशानी ऐसे उसे गोद में उठा के गाड़ी में जाके बिठा देती है और परी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, कहती मैं सबको बोलूँगी कि आप मुझे किडनैप करो समझिए आप, उतारो मुझे गाड़ी से, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। तो ईशानी गाड़ी को लॉक कर देती है और ऐसे परी कि फिर उसको अपने हाथों में थाम के कहती चुप शांत हो जाओ, मेरी आंखों में देखो क्या दिख रहा है तुम्हें। परी कहती कुछ नहीं दिख रहा मुझे इन आंखों में समझिए आप, अब मैं अब आपकी बातों में नहीं आऊँगी। तो ईशानी बोलते प्लीज़ शांत हो जाओ सब ठीक है। परी कहती कुछ ठीक नहीं है, उसी के साथ जाओ और आज के बाद मेरे साथ घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ईशानी बोलती बाबू मेरी बात तो सुनो, अरे मैं तो गाड़ी लेके तुम्हारे पास ही आ रही थी लेकिन वो पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गई। उन्होंने बोला कि आज उसका भाई पिक करने नहीं आ रहा, कुछ इमरजेंसी हो गई घर में, मैं उन्हें ड्रॉप कर दूँ। तो परी बोलती हाँ आपने तो ठेका उठा रखे ना पूरी दुनिया की हेल्प करने का, क्या टैक्सी मर गई थी इस दुनिया में, टैक्सी में नहीं जा सकती वो। तो ईशानी बोलती है अरे वो मेरी जूनियर थी ना। तो परी बोलती तो क्या, हाँ
जूनियर थी तो क्या आपने ठेका उठा रखा था उसका? तो परी बोलती है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, हटो, मुझे नीचे उतरना है। तो ईशान बोलती है चुप, बिल्कुल शांत हो जाओ, क्या बच्चों की तरह चिल्लाए जा रहे हो? कब से मैं बोल रही हूँ रिलैक्स हो जाओ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? परी बोलती है मुझे और गुस्सा मत दिलाएं, ठीक है ना, एक आपकी गलती उल्टा मुझे सुनाई जा रही है। नहीं, हिम्मत कैसे है मुझ पर चिल्लाने की, अब आप मुझ पर चिल्लाओगी? तो परी ऐसे गुस्से से घूर रही होती है। ईशान बोलते अरे पापा नहीं चिल्ला रही, मैं बस तुम्हें समझा रही हूँ। परी बोलती है हाँ दिख रहा है जो आप मुझे समझा रहे हो, ज़्यादा मेरा मुंह मत लगाओ, हटो यहाँ से। तो परी फिर से गाड़ी से नीचे उतरने की कोशिश करती है, तब ईशानी ऐसे ही दरवाजे को पकड़ लेती है और परी की तरफ देखती है, कहती बस चुप, बहुत हो गया, इधर देखो मेरी तरफ। तो ईशानी ऐसे परी के फेस को अपने हाथों में थामती है और उसके माथे को अपने माथे से लगा के कहते जान प्लीज़ शांत हो जा बाबू, तुम्हें तो पता ही है कि तुम मेरी इकलौती जान हो, मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ जान, इसलिए तो मैंने जल्दी से उसको घर छोड़ा और वापस तुम्हारे लिए आई। परी बोलती अच्छा जल्दी से, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ आपका वेट कर रही हूँ। तो ईशानी बोलती है अरे जान मुझे थोड़ी पता था तुम यहाँ वेट कर रहे हो, मैंने जल्दी से उसे बस घर छोड़ा था और आपके घर की गरीब गाड़ी लेके गई थी, मुझे लगा आप अब तक वहाँ पहुँच गई होगी, मुझे क्या पता था आप यहाँ हो, और आप मेरी कॉल भी तो नहीं उठा रही थी ना। परी बोलती हाँ तो क्यों उठाऊँ, मैं कहा हाँ गुस्से में थी मैं। तो इशारे परी को हक कर दी थी, मैं छोटा सा बच्चा इतना गुस्सा नहीं करते बाबू, तुम्हें पता तो है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़ के मैंने कहाँ जाना था, वापस इधर ही तो आना था ना। परी बोलती मुझे नहीं बात करनी, मुझसे मत बात करो। तो परी ऐसे बोल के रोने लगती है। तो ईशान उसे जोर से हक करते हुए कहती है अच्छा ठीक है शांत। तो ऐसे उसके बालों में हाथ फेर कहती जान प्लीज़ रिलैक्स, सब ठीक है, ओके, आई लव यू ना, प्लीज़ बाबू इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, ऐसी तबीयत बिगड़ जानी है तुम्हारी। परी बोलती है मेरी तबीयत छोड़ो, आप बिगड़ गई हो, दूर रहो मुझसे। तो परी ऐसे ईशानी को पीछे की तरफ पुश करती है और दूसरी तरफ मुँह करके बैठी रहती है। तो ईशानी कहती है अच्छा बाबा ठीक है, आई एम सॉरी। देखो दोनों कान पकड़ के सॉरी कर रही हूँ। परी कहती नहीं चाहिए आपकी सॉरी। ईशानी बोलती देख लो मैंने कान पकड़े हुए हैं। परी कहती नहीं देखना मुझे। तो ईशानी बोलती देखो प्लीज़ बात कर लो। परी बोलती बोलो ना नहीं बात करनी। तो ऐसे कुछ देर तक चलता रहता है। उसके बाद ईशानी कहते हैं ठीक है नहीं बात करना, मत बात करो, मैं भी नहीं करूँगी। तो ईशानी ऐसे बोल के गाड़ी चलाती है। तो परी बार बार देख रही होती है कि अब मनाएगी, अब बहुत करेगी ईशानी मुझसे, लेकिन ईशानी भी अब आ जाती है अपनी पे कि ठीक है बेटा मैंने भी नहीं बात करनी तुमसे। तो ऐसे काफ़ी देर चलता रहता है और वहाँ दूसरी तरफ सना जो होती है वो ग्राउंड में होती है ताकि माही से कुछ बात कर ले, लेकिन अब माही भी इग्नोर कर रही होती है सना को। माही का दिल कर रहा होता है कि वो सना से बात करे, वो एक दो दफ़ा सना से बात करने के लिए जाती भी है, बट फिर ये सोच के पीछे हट जाती है कि सना तो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, कि तो मैं बार बार उसकी तरफ क्यों जाऊँ। और जब ये लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो एंड में ये दोनों ही बचते हैं। तो माही के हाथ में बॉल होती है और सना लेनी होती है। तो सना ऐसे इधर उधर बॉल लेने के लिए हाथ मार रही होती है, लेकिन गलती से उसके हाथ जो है वो माही की कमर को टच हो जाता है। जैसे वो माही की कमर को टच होता है तो माही ऐसे पलट के सना को देखती है और ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। बहुत ही क्यूट मोमेंट बन जाता है। इन दोनों को कुछ नहीं पता होता कि ये कहाँ खड़े हैं, बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे होते हैं। तभी कोच सर जो है वो कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम दोनों, अरे बॉल खींचो उसके हाथ से। तो तभी ये दोनों होश में आते हैं और सना जो है वो माही के हाथ से बॉल ले लेती है। तो माही कहती है तुमने चीटिंग किया है। सना बोलती क्या चीटिंग किया, मैंने कुछ नहीं किया। माही बोलती है कि आपने चीटिंग किया, मैं भी बताती हूँ कोच सर को। तो माही ऐसे कहती कोच सर इन्होंने चीटिंग किया है। तो कोच सर आते हैं कहते हैं हाँ क्या चीटिंग किया है सना ने, बताओ। तो वो सना कहती सर इसी से पूछे ना। तो माही कहती है हाँ मैं बता रही हूँ ना। सना कहती हाँ तो बताओ ना सर को। तो माही ऐसे बोलने लगते हैं कि इसने मेरी, तो सर कहते हैं हाँ इसने तुम्हारी क्या। तो सना हंसते हुए कहती है हाँ हाँ बताओ सर को मैंने तुम्हारी क्या। तो माही कहती है नहीं कुछ नहीं सर। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सर कहते हैं ठीक है। तो उसके बाद फिर से ये तो खेलने लगता। तो सर हम बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी क्योंकि माही की बोलती जो बंद कर चुकी थी वो। तो 2 मिनट के लिए ये दोनों अपने झगड़े को भूल जाते हैं और गेम पे फोकस कर रहे होते हैं। तभी माही कहती है कि तुमने चीटिंग की थी ना बेटा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं भी तुमसे कम नहीं। तो लोग ऐसे खेल रहे होते हैं। माही सना के हाथ से बॉल लेने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन सना बहुत सीरियस होकर खेल रही होती है और वो बॉल को टच भी नहीं करने दे रही थी माही को। तभी सना उसे बॉल लेने के चक्कर में आगे भाग रही होती है और उसके पाँव पे कुछ लगता है और वो ऐसे गिर जाती है। वो ऐसा वैसा भी कोई नहीं गिरती, सीधा सना के ऊपर जाके गिरती है और सना के चेस्ट पे उसके दोनों हाथ होते हैं। तो सना जो है ऐसे माही को घूर के देखती है और माही भी ऐसे सना की आंखों में देखने लग जाती है और वो अभी भी हाथ नहीं हटा रखे होते हैं और ऐसे बस उसके ऊपर उसके चेस्ट को पकड़ के लेटी होती है ना। तो तभी कोच सर काफ़ी दूर खड़े होते हैं। तो वो ऐसे सीटी बजा के इन दोनों की तरफ आते हैं। तो सना ऐसे माही को पीछे की तरफ पुश करती है। तो ये दोनों ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो सना बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और माही भी। तो ये दोनों बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गए होते हैं, हद से ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए होते हैं। तो कोच सर आते हैं कहते क्या हुआ, तुम दोनों को लगी तो नहीं।
तो सना कहती नो आई एम ओके। तो सर माही को कहते माही बेटा तुम ठीक हो? तो माही कहती हाँ। सर कहते चलो एक काम करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक है फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये कहते हैं ओके सर। तो उसके बाद ये दोनों पानी पीने के लिए रुकते हैं। तो दोनों आस पास खड़े होते हैं ना, तो माही ऐसे सना को देख रही होती है, तो सना भी माही को देख रही होती है। तभी माही ऐसे सना के चेस्ट की तरफ देख रही होती है। तो सना ऐसे ही अपने दोनों हाथ रख लेते हैं, कहती क्या देख रही हो तुम? तो माही कहती नहीं कुछ नहीं। तो माही दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और हंसने लगती है, और सना भी दूसरी तरफ मुंह करके पानी पी रही होती है, और उसके माइंड में बार बार वही मूवमेंट आता है और वो भी हंसने लगती है। तभी माही कहती है कि क्या अभी तक मुझसे नाराज़ हो? सना कहती इसलिए कि तुमने मुझे गिराया या वहाँ पे टच किया? माही कहती नहीं इसके लिए नहीं, दिन में तुम मुझसे नाराज़ थी ना, गुस्सा थी बहुत, बात भी नहीं करना चाहती थी, वो पूछ रही हूँ मैं। सना कहती वो मैं कुछ परेशान थी इसलिए आई एम सॉरी। माही कहती है और अब? सना बोलती है अब नहीं कुछ नहीं है ठीक हूँ मैं। तो माही बोलती है क्या क्या बताओगी क्या परेशानी है? सना बोलती नहीं कोई परेशानी नहीं है। तो दोनों ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी कोच सर कहते हैं कि चलो ब्रेक टाइम ख़त्म, वापस आओ ग्राउंड में। तो ये लोग वापस ग्राउंड में जाते हैं। उस दिन से वो ग्राउंड में ये दोनों और कोच सर होते हैं, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी बार अपनी प्रैक्टिस मिस की होती है, तो इस दिन सर इनकी क्लास ले रहे होते हैं, बाकी सबकी छुट्टी होती है। तो सर काफ़ी देर तक इनकी प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, और ये दोनों भी बहुत ज़्यादा थक चुके होते हैं प्रैक्टिस करने के बाद। तो कोच सर इन्हें कहते हैं चलो आज के लिए इतना ही, अब तुम लोग घर जाओ फिर कल खेलेंगे। तो ये कहती है ओके सर। तो कोच सर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन दोनों अभी भी ग्राउंड में होते हैं। तो माही कहती है कि एक एक चैलेंज हो जाए। सना कहती है कि सोच लो मुझे चैलेंज दे रही हो, हारोगी? तो वो कहती है हो जाए। तो ये लोग चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये लोग भाग रहे होते हैं बॉल को लेके। तो माही उसे बॉल खींचने के लिए भागती है, लेकिन सना उसको हाथ तक नहीं लगाने देती, और सना गोल पे गोल किए जा रहे होते, लेकिन माही से नहीं हो रहा होता। तो सना कहती देखा मैंने बोला था ना मुझे चैलेंज ना करो। तो माही कहती ये तो तुम्हारा स्पेशल गेम में था ना, इसमें तो तुम बेस्ट हो, अब मेरे गेम खेलो तो बताऊँ। तो सना हंसते हुए कहती फुटबॉल? माही कहती हाँ, और वो तुम नहीं खेल पाओगी मुझे कंफर्म है। तो सना बोलती क्यों नहीं खेल पाऊंगी? तो सना तभी फुटबॉल उठाती है और कहती चलो आ जाओ ग्राउंड में हो जाए फिर। तो ये लोग फिर दूसरे ग्राउंड में चले जाते हैं, मतलब फुटबॉल ग्राउंड के साथ ही बिल्कुल साथ फुटबॉल सॉरी बास्केटबॉल ग्राउंड के साथ ही बिल्कुल फुटबॉल था। तो फुटबॉल ग्राउंड में जाते हैं और वहाँ पे खेलने लगते हैं। तो माही के पास बॉल होती है, और माही बॉल को लेके भाग रही होती है, और सना उसके पीछे पीछे पीछे। तो माही उसे बॉल लेने की ट्राई करती है, लेकिन सना की फुटबॉल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हैं, और माही की तो बहुत ही कमाल होती है। वो तो फुटबॉल ऐसे लेके भाग रही होती है कि जैसे पता नहीं क्या है। सना उसका पीछा करती रहती है, लेकिन उससे नहीं ले पाती, और सना बार बार गोल पे गोल के जा रही होती है, ओ सॉरी माही बार बार गोल पे गोल के जा रही होती है, और सना हार रही होती है। तो माही कहती है देखा बास्केटबॉल में चाहे तुम बेस्ट होगी, लेकिन फुटबॉल में सिर्फ मैं हूँ, और तुम मुझसे फुटबॉल नहीं ले सकती, समझी तुम? माही बोलती है अच्छा बेटा अब तो मैं बताती हूँ। तो माही ऐसे बॉल लेके भागती है और कहती है कि अब आओ ज़रा मेरे पीछे, बॉल लेके दिखाओ फिर मानो। सना कहती सना कुछ सोच यार, तेरी जूनियर तो तेरी इज्जत उतारी जा रही है, कुछ कर, क्या करूँ क्या करूँ? तो सना कहती है कि ठीक है अब मैं इसे बताती हूँ। सना भी फिर बॉल के पीछे पीछे भागती है, और तभी सना जो है ऐसे नीचे गिरने की एक्टिंग करती है, कहती आ लग गई। तो माही भाग के आती है, कहती क्या हुआ तुम ठीक हो ना? तो जैसे ही माही आके उसके पाँव को टच करती है, तभी सना भागने लगती है और बॉल को की तरफ भागते हुए गोल कर देती है। तो माही कहती ये चीटिंग है? सना कहती कोई चीटिंग नहीं है। माही कहती ये सरासर चीटिंग है, आपने चीटिंग किया, देखो आपको खेलना नहीं आता तो आप बोल दो इस तरह चीटिंग मत करो। तो माही बोलती है कि ये चीटिंग है। सना बोलती है चीटिंग तो आपने भी की थी, याद नहीं है क्या? माही बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, समझी? तो सना बोलती है अच्छा तो बताओ तुमने क्या किया था? तो माही बोलती है मैंने क्या किया था, मैंने कुछ नहीं किया था। तो सना भी ऐसे जानबूझ के अपना पाँव ऐसे फंसाते हुए सना गिर जाती है, वो भी माही के ऊपर। तो माही कहती है ये क्या हरकत थी? तो सना बोलती है यही तो तुमने की थी। माही बोलती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, मेरा पाँव सच में स्लिप हो गया था। सना बोलती है बस बस तुमने ऐसे ही किया था, और तुमने तो वैसे कुछ और भी किया था ना। माही कहती मैंने कुछ नहीं किया था। तो सना कहती है अच्छा चलो उठती हूँ मैं। तो सना ऐसे उठने लगती है, लेकिन वो जैसे नीचे ग्राउंड पे हाथ रखते हैं ना उठने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा उसको अजीब सा चिप चिप सा फील होता है, जैसे वहाँ पे कुछ गिरा हो पानी, लेकिन वो पानी नहीं था कुछ और था। तो उसके हाथ ऐसे ख़राब होने लगते हैं, तो वो ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने ट्राउज़र से साफ करते हुए और फिर ऐसे उठने के लिए ना वो गलती से माही के चेस्ट को पे हाथ रख लेती है, और वो पे हाथ रख के यूँ उठती है। तो वो तो उठ जाती है और फिर अपने हाथ साफ कर रही होती है, लेकिन माही वहीं पे लेटी होती है और बस देख रही थी कि इसने किया क्या। लेकिन सना को इतना मतलब उसने ध्यान नहीं दिया था ना, वो बस ऐसे ही उठ गई थी।
तो माही को सना देखती है, कहती क्या हुआ, नीचे ही लेटे रहना है, उठ जाओ। तो ऐसे उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, तो वो माही भी उसके हाथ से उठ जाती है। और तभी सना देखती है कि उसके चेस्ट पे मतलब निशान लगे हुए थे ना परी के, इसके सना के हाथों के। तो तभी सना को समझ आता है, वो कहती है ओ शिट, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो ऐसे बोल के फिर उसके निशान साफ करने के लिए फिर से वहीं पे टच कर रही होती है। तो माही ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती इट्स ओके, मैं चेंज करके आती हूँ। तो माही ऐसे बोलते हुए अपनी शर्ट साफ़ करते हुए ग्राउंड से बाहर निकल जाती है। और सना वहीं खड़े होकर सोचने लगती है कि उसने कब हाथ रखा, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो ऐसे सोच रही थी और तभी उसके दिमाग में आता है कि उसने उठने के लिए वहीं पे हाथ रखा था। तो कहती है ओ शिट यार, ये मैंने क्या कर दिया, पता नहीं क्या सोच रही होगी। उसे लगा होगा शायद मैंने जानबूझ के बट सच में यार मैंने तो जानबूझ के किया ही नहीं। तो माई अभी यही सोच रही होती, तभी सना चेंज करके आ जाती है और कहते हैं अभी तुम यहीं ग्राउंड में हो, चलो घर नहीं जाना तुम्हें। तो सना बोलती है हाँ बस मैं जा रही हूँ। तो सना अपना बैग उठाती है और वो भी चेंजिंग रूम में चली जाती है। और वो चेंज करके जैसे बाहर निकलती है ना, तो वो देखती है कि माही वहीं पे खड़ी है। तो सना उसे कहती है तुम घर नहीं गई। माही कहती है कि आपको पता है हम कॉलेज में अकेले हैं, आपको अकेले कैसे छोड़ के जाती हूँ मैं। तो सना हंसते हुए कहती है कि अरे मैं कोई बच्ची हूँ, डर थोड़ी जाऊँगी तुम्हारी तरह। सना तो वो माही बोलती है हेलो मैं डरती नहीं हूँ। सना बोलती है मुझे अच्छे से याद है तुम डरती हो, सच से बोलो ना, तुम्हें डर लग रहा था तभी तुम यहाँ पे आ गई। तो माही कहती हो हेलो मैं नहीं डरती। सना बोलती पता है मुझे, चलो चलते हैं। तो ये लोग ऐसे चल रहे थे कि तभी लाइटिंग ऑफ हो जाती है। तो सना जो है वो इधर उधर देखती है कि ये लाइट क्यों बंद हो गई। तो माही डर के मारे सना को हक कर लेती है। तो सना कहती है अभी तो कोई कह रहा था कि किसी को डर नहीं लगता। तो माही कहती है हाँ मुझे डर नहीं लगता। सना बोलती है अच्छा तो फिर पीछे हटो ना। तो माही उसे और ज़्यादा हक कर लेती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और दिन के टाइम भी पूरे रूम में अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे लग रहा था जैसे आधी रात हो चुकी हो। तो माही तो डर के मारे ऐसे आंखें बंद करके सना वो टाइटली हक करके खड़ी होती है। तो सना को बहुत अच्छा लग रहा होता है और वो ऐसे माही के सर में ऐसे हाथ फेर रही होती है, उसके बालों में हाथ फेरती है बहुत ज़्यादा प्यार से। उसका मन कर रहा होता है कि वो भी माही को हक कर ले। और जैसे ही सना माही को हक करने लगती है तभी माही ऐसे पीछे होती है और अपने बाल साइड पे करते हुए कहते हैं आई एम सॉरी, शायद मैं डर गई थी। तो सना कहती देखा मुझे पता ही था कि तुम्हें डर लगता है अंधेरे से। तो माही बोलती चलें अब। तो ऐसे ये दोनों चल रहे होते हैं तभी माही डर के मारे सना का हाथ पकड़ लेती है। और हाथ ऐसा भी नहीं पकड़ती, बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ती है। तो माही ऐसे सना को देखती है और कहती है मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मेरा हाथ मत छोड़ना। तो सनम बोलती ठीक है नहीं छोड़ती। तो ऐसे ही ये दोनों ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलते हैं। बाहर आके देखते हैं कि बाहर कोई भी नहीं होता। तो वो सना कहती है शिट यहाँ तो कोई नहीं है, काम करते हैं जल्दी से मेन गेट की तरफ जाते हैं, कहीं वो ही ना लॉक हो जाए। तो ये लोग जल्दी से मेन गेट की तरफ जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि तो वो तो ऑलरेडी लॉक हो चुका होता है। बहुत खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुल नहीं रहा होता। ये दोनों ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी लगाते हैं लेकिन कोई वहाँ पर होता ही नहीं जो उनकी आवाज़ सुने। तो सना तो घबरा जाती है, कहती शिट हम लोग लॉक हो गए, अब पूरे कॉलेज में सिर्फ हम दोनों हैं। तुम हाई ये सुन के और ज़्यादा घबराती है और कहती नहीं 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 मुझे डर लग रहा है, हमें बाहर निकलना होगा। तो माही बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है और उसके तो हाथ पाँव कांपने लगते हैं। तभी सना उसे हक करते हुए समझाती है रिलैक्स हो जाओ, तुम अकेली थोड़ी हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम एक काम करते हैं, हमें हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कोई नहीं है, इस तरह चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हम एक काम करते हैं, हम अंदर जाके क्लास में आराम से बैठते हैं, ओके, यहाँ बहुत धूप है। तो ऐसे माही उस कहती है कि नहीं अंदर बैठेंगे तो बाहर कैसे निकलेंगे। सना कहती है अरे हम कॉल करके किसी को हेल्प के लिए बुलाते हैं ना। तो सना ऐसे माही का हाथ पकड़ के उसे कॉलेज के अंदर लेके जा रही होती है, लेकिन माही बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है, उसे अपने कॉलेज से डर लग रहा होता है। वो ये सोच के ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि पूरे कॉलेज में वो अकेली हैं। तो ये लोग अंदर रूम की तरफ जाते हैं और लाइट्स ऑन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर मेन गेट से सारी लाइट्स ऑफ की हुई हों। तो सना कहती है अब ये क्या अजाब है यार, लाइट्स भी ऑफ कर रखी इन्होंने, इडियट कहीं के। तो माही पूरा अंधेरे में घबरा रही होती, कहती मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, लाइट्स ऑन करो ना। सना बोलती है अरे नहीं हो रही, अब मैं क्या करूँ। तो ये लोग वहीं रूम में बैठे होते हैं। तभी सना कहती रुको मैं किसी को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती हूँ। तो सना जो है वो उसके पास एक गार्ड का नंबर होता है, वो वहाँ लिखा होता है हेल्पलाइन करना। उसे बार बार कॉल करती है लेकिन गार्ड तो कॉल ही नहीं उठा रहा होता। सना कहती है अब क्या बकवास है, कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तभी माही कहती है कि तुम अपनी किसी दोस्त को फ़ोन करो ना। सना बोलती है हाँ ठीक है। तो सना जो है वो ऐसे कॉल करती है परी को, लेकिन वहाँ परी जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा
गुस्से में होती है और उसका मोबाइल भी साइलेंट पे होता है। उसने ईशानी के लिए साइलेंट पे किया था जब ईशानी से कॉल कर रही थी, इसलिए परी को कॉल नहीं दिखते और वो कॉल नहीं उठाती। तो सना कहती ये क्या बकवास है यार, परी भी कॉल नहीं उठा रही, अब क्या करें। तो माही कहती है कि मुझे नहीं पता अब क्या करेंगे हम, तुम अपने उस कज़न को कॉल करो ना, क्या नाम था उसका, हाँ हिना, हिना को कॉल करो ना। सना कहती है एक सेकेंड, तुम्हें कैसे पता कि मेरी कज़न हिना है, तुम कैसे जानती हो उसे। तो वो कहती है कि वो आज मिली थी मुझे तुम्हारी क्लास में, उसने बताया कि तुम्हारी कज़न है। तो बोलती है ओ अच्छा, उसने तुम्हें कहीं और तो कुछ नहीं बताया। तो माई बोलती है हाँ उसने बताया तो था, ये कि तुम मेरे पापा के बारे में कुछ बताना चाहती हो, बताओ मुझे। तो सना एकदम उठ जाती है, कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो पागल है, कुछ भी बोलती है। तो वो कहती नहीं, उसने बोला कि कुछ बात है मेरे पापा से रिलेटेड जो तुम मुझे बताना चाहती हो, बताओ ना क्या बात है। सना कहती देखो अभी हमें ना यहाँ से बाहर निकलने का सोचना होगा, कि इन सब बातों का टाइम नहीं है। तो सना ऐसे बोल के दोबारा कॉल करती है परी को, लेकिन परी कॉल नहीं उठाती। तभी सना जो है वो हिना को कॉल करती है, लेकिन हिना का मोबाइल भी दूसरी तरफ चार्ज पे होता है तो वो भी नहीं उठाती। सना कहती क्या अजाब है, इन सबको आज ही मोबाइल नहीं उठाना था। माही कहती रुको मैं अपने पापा को कॉल करती हूँ। तो सना कहती कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे पापा को कॉल करने की, समझी तुम। तो वो कहती लेकिन फिर किसे कॉल करे। सना कहती मैं अपने पापा को कर देती हूँ, लेकिन तुम अपने बाप को कॉल नहीं करोगी, समझी। तो ऐसे गुस्से से उसको मोबाइल लेके साइड पर रख देती है। तो इन दोनों को प्रैक्टिस करते करते तो 5 बज गई थी और अब यहाँ फंसे फंसे 6-7 बज गई थी, यानी शाम का टाइम हो गया था। लेकिन अभी तक ये लोग अंदर ही फंसे हुए थे, बाहर निकलने का कोई और रास्ता भी तो नहीं था। सना जिसे भी कॉल करती कोई कॉल ना उठाए, इसलिए सना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता और उसके मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं थी और देखते ही देखते उसका मोबाइल जो है वो ऑफ हो जाता है। सना कहती शिट, मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया, अब हम क्या करें। तो परी को भी कॉल किया था, उसने भी नहीं उठाई, अब किसी कैसे बताएं कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। तो माही कहती है रुको मैं अपने मोबाइल से ट्राई करती हूँ। तभी माही जो है अपना मोबाइल उठाती है तो उसका मोबाइल तो बिल्कुल गीला हो गया होता है और बंद हो गया होता है। माही कहती ये क्या बकवास है, अब ये ऑन क्यों नहीं हो रहा। सना कहती दिखाओ मुझे। सना कहती तो गीला हो गया, तुमने कहाँ पे रखा था इसे। माही कहती मैंने नहीं, तुमने गुस्से में रखा था, वहाँ पानी था, देखा भी नहीं तुमने। शिट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। तो सना कहते हैं हम सॉरी, मैं गुस्से में थी यार, मैंने नहीं देखा, आई एम रियली सॉरी। माई कहती सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से अब हम यहाँ फंस गए हैं, अब हमें यहाँ से बाहर कौन निकालेगा। तो ऐसे बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाती है माई, और हाइपर होते होते वो रोने लगती है। तभी सना से कहती तुम बात बात पे रोने क्यों लगती हो। माई कहती मैं ऐसी हूँ, मुझे डर लग रहा है, अब क्या करेंगे हम। सना बोलती रिलैक्स, मैं हूँ ना, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम अकेली हो। तो माही कहती है अब क्या होगा, हमें कौन बाहर निकालेगा। तो ऐसे वो बहुत रोने लगती है। तभी सना उसे हक करती है, उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश करती है, उसे रिलैक्स फील करवाने की। लेकिन माही तो बहुत ज़्यादा घबरा गई होती है और शांत होने का तो नाम ही नहीं ले रही होती। तभी सना उसे टाइटली हक करते हुए उसके बालों में हाथ पड़ते हुए कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, लेकिन जब तुम इस तरह रोती हो ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लीज़ मत रो। तो ऐसे फिर पीछे होकर उसके आंसू पहुँचती है। तो माही ऐसे सना को देखती हुए कहती मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ। तो सना बोलती है हाँ तुम क्यूट हो। तो ऐसे बोल के उसके आंसू साफ करती है और फिर ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और देखते ही देखते सना जो है वो माई के लिप्स पे किस कर लेती है। पहले तो वो किस कर लेती है, लेकिन जब वो होश में आती है तो वो पीछे हो जाती है और दूसरी तरफ मुंह कर लेती है और दरवाजे की तरफ मुंह करके दरवाज़ा खोल के वहाँ से बाहर निकल जाती है। अब माही रूम में अकेली होती है और उसे डर भी नहीं लग रहा होता, क्योंकि अभी जो उसके और सना के बीच हुआ वो उसके बारे में सोच रही थी। माही ऐसे अपने लिप्स को टच करती है और कहती है कि ये क्या था। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सना ने उसको किस क्यों किया। वो काफ़ी देर सोचती रहती है इस सब के बारे में और फिर स्माइल करते हुए कहती है कि जो भी था शायद ये सिर्फ एक मोमेंट था, लेकिन उसने मुझे किस क्यों किया। वहीं फिर से ये सोच रही होती है, लेकिन तब जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो पूरे रूम में अकेली है तो वो घबराते हुए रूम से बाहर निकलती है और ज़ोर से चिल्लाते हुए सना सना कहाँ हो तुम, बाहर की तरफ भागती है। और वहाँ सना जो है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई होती है, उसे समझ नहीं आता कि उसने ये सब क्यों किया। वो नजरें नहीं मिलाना चाह रही होती माही से, वो कहती है कि मैं किस तरह अब माही के सामने जाऊंगी, ये हरकत मैंने क्यों की, मुझे क्या हो गया था, ये सब बकवास है, मैंने क्यों किया ये। तो सना वहाँ दूसरी तरफ खुद को खोज रही होती है, तभी उसके कानों में माही की आवाज़ आती है और वो समझ जाती है कि माही डर रही है। तभी सना भाग के बाहर आती है, देखती है कि माही नीचे गिरी हुई है और बहुत ज़्यादा रो रही है। तो सना उसके पास आती है, उसे कहती माही तुम्हें क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई। तो उसे उठाने की कोशिश करती है तो माही के पाँव में मोच आ जाती है, माही से उठाने तक नहीं जा रहा होता, वो बस जोर से रो रही होती है। तभी सना ऐसे उसे अपने पाँव में उठाती है और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में लेके जाती है। तो वहाँ पे मतलब सोफ़े रखे होते हैं तो उसे सोफ़े पे बैठाती है और खुद उसके पास वहीं बैठ जाती है उसके पाँव के पास और उसके पाँव को ऐसे अपने
थाइस पे रखती है, उसके पाँव का से देख रही होती है, कहती कहाँ लगी तुम्हें? तो माही रोने लगती है, कहती यार बहुत पेन हो रहा है। सनकती चुप बच्ची हो क्या, हर बात पे रोने लगती हो? तो माही कहती मुझे दर्द हो रहा है तो मैं रो भी ना। तो सना बोलती हाँ ठीक है बाबा रो लो, सॉरी। तो सना ऐसे उसके पाँव का ऐसे टच कर दिया तो माही जोर से चिल्लाती है। सना बोलती है अरे मुझे देखने तो दो। तो माही कहती नहीं तुम टच मत करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और माँ दूसरी तरफ ईशानी जो होती है वो परी को घर छोड़ने के बजाय खाना खिलाने के लिए रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, क्योंकि परी बहुत ज़्यादा सैड होती है, इसलिए उसे वहाँ लेके जाती है। और परी कहती है कि मुझे यहाँ लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, आप बस मुझे घर छोड़ दो। तो ईशानी बोलती है जान प्लीज़ इतना गुस्सा क्यों करती हो तुम? परी बोलती है अच्छा आप हरकतें करती रहो और मैं गुस्सा भी ना करूँ? तो ईशानी बोलती है अरे बाबू मैंने क्या किया है यार? परी बोलती है अच्छा तो आपने कुछ किया ही नहीं वाह बेटा। तो ईशानी बोलती है अच्छा पहले ये टोन काटने बंद करो, ओके? इतनी क्यूट हो तुम, लेकिन जब टोन काटती हो ना कसम से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती मुझे। ऐसी तो परी कहती है हाँ मैं अच्छी क्यों लगूंगी, अब तो आपको वो आपकी जूनियर अच्छी लगेगी ना, है ना? तो ईशानी बोलती तुम ना बहुत बुरी हो कसम से, कहाँ की बात को कहाँ लेके जाती हो? मैंने ऐसा कब कहा? परी कहती है आपका मतलब तो यही था ना? तो ईशानी बोलती है ओके बाबा आई एम सॉरी, ठीक है कान पकड़ के सॉरी बस कर दो ना। इतना गुस्सा किस बात का करती हो तुम्हारी बात पे गुस्सा? तो ईशानी जो होती है परी का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है और कहती है प्लीज़ शांत हो जाओ जान, प्लीज़ इतना गुस्सा करना अच्छी बात नहीं, ओके? तो ऐसे उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार से समझाती है और इसे सब कुछ क्लियर करती है। उसे कहती है तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारे अलावा मैं किसी के बारे नहीं सोचती, तो प्लीज़ तुम भी ये सब बातें मत सोचो। इस तरह जाने काफ़ी देर तक उसे समझाती है और फिर उसे अपने हाथों से खाना भी खिलाते हैं। और खाना खाने के बाद परी बोलती है कि ठीक है आप मुझे घर छोड़ दो वरना मेरी मम्मा सच में मेरी बेलन से पिटाई कर देंगे। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे ही ईशानी से गाड़ी में बिठाती है और जब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं तो गाड़ी अभी तक पार्किंग में ही होती है, लोग पार्किंग में जाके बैठ जाते हैं। तो परी कहते हैं कि पार्किंग से तो गाड़ी कभी आपने नहीं निकाली तो आज क्यों? तो ईशानी बोलते हैं आज इसलिए क्योंकि मुझे मेरी जान के साथ टाइम स्पेंड करना था। तो ईशानी ऐसे परी के फेस को टच करती है और उसके फोrehead पे किस करती है और कहती है आई लव यू। और फिर उसके हाथ को पकड़ के उसके हाथ पे भी किस करती है, कहती है आई लव यू नो। तो परी हंसते हुए कहती तो ईशानी बोलती अरे आई लव यू टू कौन बोलेगा? परी बोलती नहीं मैं नाराज़ हूँ मैंने नहीं बोलना। ईशानी बोलती अच्छा बोल दो ना। परी बोलती नो। तो ईशानी कहती सच में नहीं बोलोगी? परी बोलती तो ईशानी ऐसे उसके बालों को साइड पे करके उसकी नेक पे एक प्यारी सी किस्सी करती है, कहती आई लव यू ना बोलो ना। परी बोलती ठीक है। ईशानी बोलती अरे खड़ूस कहेंगी। परी बोलती ठीक है। ईशानी बोलती अरे बाप रे बाप इतना गुस्सा? परी बोलती तो ईशानी बोलती अच्छा ठीक है ना जान सुनो ना सॉरी ना। परी बोलती ओके। तो ईशानी ऐसे परी के फेस को अपनी तरफ करते हुए कहती है प्लीज़। तो परी बोलती क्या? तो ईशानी ऐसे उसके फर पे फिर से किस करती है, उसकी कहती है आई लव यू ना। परी बोलती है ओके। तो ईशानी बोलती बहुत खड़ूस हो तुम। परी कहती थैंक यू। तो उसके बाद ईशानी फिर गाड़ी ऐसे स्टार्ट करती है, उसका रिवर्स करती है और पार्किंग से बाहर निकलती है। तो उसके घर की तरफ गाड़ी लेके जा रही होती है, तभी एक गली में ईशानी गाड़ी घुसा लेती है। परी कहती है अरे ये गली कहाँ आ गई, ये गली बहुत सुनसान है और आगे बंद भी है, रिवर्स लो यहाँ से। ईशानी बोलती इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। परी बोलती क्या मतलब? तो ईशानी वहीं पे गाड़ी बंद कर देती है और परी को बहुत प्यार से देखते हुए उसके बाद साइड पे कर दिया। तो परी बोलती किसी की नीयत ख़राब लग रही है मुझे। ईशानी बोलती हाँ वो तो है। तो ईशानी ऐसे बोल के परी के चिक्स पे किस करती है। तो परी जैसे ईशानी को देखती है तो ईशानी ऐसे ही परी के लिप्स पे किस कर लेती है। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं, तभी किस करते करते ईशानी परी को ऐसे अपनी सीट पे ले लेती है। तो परी ऐसे ईशानी की गोद में बैठी होती है और दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस कर रहे होते हैं। तभी ईशानी जैसे परी कमर में हाथ डाल के उसे स्टेयरिंग पे लिटा देती है और उसके नेक पे बहुत ज़्यादा किसी से बाइट करने लगती है। तो परी भी एकदम मदहोश हो चुकी होती है। तो ऐसे ही दोनों गाड़ी में बहुत सारा रोमांस कर लेते हैं। इस तरह काफ़ी एक दूसरे के साथ प्यार करने के बाद परी जो है वापस अपनी सीट पे जाके बैठती है और ईशानी कहती है जो सुनो ना आई लव यू। परी बोलती आई लव यू टू। ईशानी बोलती अरे अब तो फटाक से आई लव यू टू बोला, पहले क्यों नहीं बोला था? तो परी हंसते हुए अपने बाल वगैरह सब सेट करती है, कपड़े सेट करती है और कहती है कि आपको एक बात बोलूँ? ईशानी बोलती जी बोलो मेरी जान। परी बोलती है कि अगर मैं 5 मिनट में घर नहीं पहुंची ना तो मेरी मम्मी सच में मेरी जान ले लेगी। तो ईशानी बोलती ठीक है अभी घर चलते हैं। तो ईशानी ऐसे बोल के फिर परी को उसके घर छोड़ देती है और परी जब गाड़ी से नीचे उतरने लगती है
तो वो कहती है अच्छा सुनो ना, आई लव यू लॉट। तो ईशानी हंसते हुए कहती है अब आई ना लाइन पे। तो परी कहती है हाँ ठीक है जा रही हूँ मैं। तो परी ऐसे जाने लगती है तो ईशानी कहती है अरे अपना सामान तो डालो। परी कहती कौन सा? ईशानी बोलती भूल गई। तो परी हंसते हुए फिर बैक सीट से एक खबर उठाती है जो उसकी चीज़ के लिए था। तो उसके बाद वो उठा के परी ईशानी को फ्लाइंग किस करती है। तो ईशानी बोलती क्या करी हो, कोई देख लेगा। परी कहती श्रम गली में कोई नहीं होता। तो उसके बाद परी फिर अपने घर चली जाती है और ईशानी हंसते हुए अपने घर की तरफ चली जाती है। और परी जो है घर जाती है ऐसे लेट जाती है, बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। तो ऐसे अपने मोबाइल की तरफ देखती है और कहती है ये क्या, सना की इतनी सारी कॉल्स। तो वो वापस सना को कॉल करती है लेकिन उसका नंबर बंद होता है। तो परी कहती है लो जी, ये लड़की कभी अपना मोबाइल चार्ज नहीं करती। परी को पता होता है कि सना हमेशा अपना मोबाइल चार्ज करना भूल जाती है, इसलिए वो समझती है कि यार मोबाइल की बैटरी एंड होगी होगी, ये वो तो इतना ध्यान नहीं देती है। वो लेट जाती है क्योंकि बहुत थक गई थी। और वहाँ सना जो है वो माही के पाँव को कहती है कि तुम्हारे पाँव में मोच आई है, मुझे इसे ठीक करना होगा। तो सना की बात ये सुनते ही माही चिल्लाते हुए कहती है नहीं 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 प्लीज़ मेरे पाँव को मत छुओ, आप बहुत दर्द हो रहा है। सना बोलती है अरे कुछ नहीं होगा, एक झटका लगेगा बिल्कुल पाँव ठीक हो जाएगा। लेकिन माही तो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, टच भी नहीं करने दे रही थी। तभी सना जो है वो माही की तरफ देखती है और उसके फेस को ऐसे अपने हाथ से टच करती है और कहती है इधर देखो, मेरे तरफ, मेरी आंखों में देखो, कुछ नहीं होगा, मैं बोल रही हूँ ना, भरोसा रखो सब ठीक होगा। तो माही ऐसे सना की आंखों में देख रही होती है। जैसे ही इन दोनों का आई कॉन्टैक्ट फिर से होता है तो इन दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल सी मचने लग जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और देखते देखते माही फिर से ईशानी के माही फिर से सना के लिप्स के करीब आ रही होती है और सना भी खुद को नहीं रोक रही होती। और इस बार माही जो है वो सना को किस कर लेती है। लेकिन जैसे ही माही सना को किस करती है तो सना उधर से माही के पाँव को ज़ोर से झटका दे देती है। तो माही ऐसे चिल्लाते हुए पीछे होती है, कहती है हाँ मेरा पाँव। तो सना कहती कुछ नहीं हुआ तुम्हारे पाँव को, बिल्कुल ठीक है अब। माही कहती नहीं बहुत दर्द हो रहा है, हाँ हाँ मेरा पाँव। तो सना ऐसे माही को स्पॉट दे के खड़ा करती, कहती अरे पाँव पे जोर तो दो। लेकिन माही डर के मारे अपना वो पाँव ऐसे ऊपर उठा के खड़ी होती है, ज़मीन पर रखी नहीं होती, कहती नहीं बहुत दर्द होगा। सना कहती अरे सुनो चुप, कुछ नहीं होगा, रखो उसे। तो माही जैसे ही पाँव नीचे रखती है तो उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता, कहती ये क्या, मुझे तो बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। सना कहती देखा मैंने बोला था ना। तो माही ऐसे उछलते हुए कहती देखा मैं उछल रही हूँ, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ये ऐसे उछलते हुए वो सना को हक कर देती है कि थैंक यू सो मच, मेरे बहुत पेन हो रहा था। तो जैसे ही हक करके उसे पीछे होती है तो इन दोनों को फिर से मतलब दोनों एक दूसरे के लिप्स की तरफ देख रहे होते हैं। तभी सना ऐसे पीछे हो जाती है और कहती है कि I'm सॉरी। माही कहती है किस लिए? सना कहती वो तुम्हें अंदर किस करने के लिए। तो माही कहती फिर तो मुझे भी बोलना चाहिए क्योंकि किस तो भी मैंने भी तुम्हें किया था। तो सनम बोलती है इट्स ओके। तो माही बोलते हैं कि तुमने मुझे किस क्यों किया था। सनम बोलती वो पता नहीं, बस हो गया था। और तुमने क्यों किया था? माही कहती मुझे भी नहीं पता, बस हो गया था, आई डोंट नो, बस हो गया, छोड़ो तुम, मत सोचो इस बारे में। तो सनम बोलती सच में? माही बोलती हाँ क्या किसी दोस्तों के बीच हो जाता है कभी कभी, छोड़ो। तो सना बोलती तो ये दोनों एक दूसरे सब नज़र चुरा रहे होते हैं। तभी सना कहती है कि अम, अम, अब मुझे लगता है कि शायद हमें सारी रात इधर ही गुजारनी होगी। माही कहती क्या, पूरे कॉलेज में अकेले? नहीं बाबा नहीं, मैंने पहले इस कॉलेज में कहानियाँ सुनी है भूत वाली, अगर कोई भूत आ गया तो सना हंसते हुए कहती है कि भूत आएगा ना तुम्हारा चेहरा देख के भाग जाएगा, तुम उससे बड़ी वाली भूत नहीं हो, पता है तुम्हें। माँ कहती देखो तुम मेरा मजाक बना रही हो, मुझे सच में भूत से बहुत डर लग रहा है, मैं नहीं मुझे घर जाना है मम्मी मुझे घर जाना है। तो सना कहते हैं अच्छा ठीक है शांत शांत, अरे नहीं आएगा भूत, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो ये दोनों ऐसे सोफे पे बैठे होते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी होती है और माही को बहुत ज़ोर से नींद भी आ रही होती है और सना जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी होती है बगैर मोबाइल के। तो जैसे जैसे लग रहा होता है कि उसकी ज़िंदगी झंड है। वो माही को बार बार कह रही होती है कि यार मैं बहुत बोर हो चुकी हूँ, मेरे साथ कोई बात ही कर लो। तो माही जब भी बात होती है ना कुछ भी, तो बार बार वही क्वेश्चन पूछ लेती है, पापा वाली बात। तो सना का मूड ख़राब हो जाता है। तो माही इस बार भी ऐसे करती है, वही क्वेश्चन पूछती है। तो सना कहती है मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। तो सना ऐसे बोल के उठ के दूसरे सोफे पे जाके लेट जाती है। तो माही ऐसे उसे देख रही होती है लेकिन सना ऐसे आंखें बंद कर लेती है। तो माही भी वहीं लेट जाती है अपने सोफे पे और बार बार सना की तरफ देख रही होती है। सना की आंखें बंद होती है और माही की नज़रें बार बार सना के होंठों पे जा रही होती है। माही उसके होंठों को देखती है, कहती है इसके होंठ कितने गुलाबी हैं। तभी सना ऐसे ही दूसरी तरफ पलट जाती है। तो माही कहती है शिट यार, इसे दूसरी तरफ क्यों मुँह कर लिया, मुझे देखना था इसे।
तो सना जब दूसरी तरफ पलटती है तो वो एक छोटे से सोफे पे होती है, जिसकी वजह से उसकी शर्ट जो है वो ऊपर की तरफ हो जाती है और बैग उसके दिख रही होती है ना, उसके बैग पे कपड़ा नहीं होता। तो अब माही की नज़र वहाँ जा रही होती है और माही खुद को कंट्रोल कर रही होती है, कहती शिट ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसे ऐसे कैसे देख सकती हूँ। ऐसे बोल के अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है, लेकिन उसको अंदर से एक बेचैनी होती है, बार बार उसकी नज़रें वहीं जा रही होती हैं। और सना खुद पे कंट्रोल करते हुए वो तो दूसरी तरफ मुँह करके लेट जाती है कि माही से कोई बात ना हो, लेकिन माही तो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती। देखते देखते माही सना के पास आ जाती है और उसके बैग को ऐसे टच करती है। जैसे वो उसके बैग को टच करती है तो माही फ़ौरन से ऐसे अपनी आंखें खोलती है और उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाती है। लेकिन सना ऐसे ही प्रिटेंड कर रही होती है जैसे वो गहरी नींद में सो रही थी, और माही को भी यही लग रहा होता है कि सना सो चुकी है। इसलिए सना भी सोने की एक्टिंग करती है और माही बार बार उसके बैग को ऐसे टच कर रही होती है। जैसे ही माही उसको छूती है तो सना के अंदर एक अजीब सी फीलिंग जागती है। सना को कुछ अजीब सा होने लगता है, लेकिन वो उस अजीब सी फीलिंग को समझ नहीं पा रही होती और माही बार बार उसके बैग को ही टच कर रही होती है। और तभी सना ऐसे घबराते हुए उठ के बैठती हो, कहती क्या कर रही हो तुम। माही कहती तुम जाग रही थी। सना बोलती नहीं मैं बस अभी उठी हूँ, और तुम यहाँ क्या कर रही हो मेरे सोफे पे, जाओ अपने सोफे पे जाके सो जाओ। माही बोलती मुझे डर लग रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही। तो सना कहती ठीक है तुम इधर ही मेरे पास बैठ जाओ। तो ऐसे ही दोनों एक ही सोफे पे बैठे होते हैं। तभी माही ऐसे सना का हाथ पकड़ती है। सना बोलती क्या हुआ, डर लग रहा है। माही बोलती तो सना कहती रिलैक्स, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। तो सना भी ऐसे उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेती है। तभी माही ऐसे सना के शोल्डर पे अपना सर रखती है और कहती है कि मैंने कभी भी अकेले नहीं रही, मुझे बहुत डर लगता है स्पेशली अंधेरे से। मैं तो जब रात को सोती हूँ तब भी मेरे रूम की एक लाइट चल रही होती है, मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे से। और देखो यहाँ पूरा अंधेरा है, कोई लाइट तक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना। तो सना बोलती है रिलैक्स हो जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। और देखते देखते ये दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। सना माही को कुछ ऐसी बातें भी बता देती है जो बातें उसने सिर्फ आज तक सिर्फ परी से शेयर की थी, अपनी कज़न तक से नहीं। अपने सारे सीक्रेट्स बता देती है। और दूसरी तरफ माही भी अपनी हर एक बात उसे बताती है, लेकिन उसकी हर एक बात में उसके पापा का जिक्र ज़रूर आता है, जिस वजह से सना का मूड ख़राब हो जाता है। वो माही से थोड़ा दूर होकर बैठ जाती है। लेकिन अब माही को अच्छा नहीं लग रहा होता कि सना उसे दूर बैठी है। तो माही फिर से उसके करीब आती है और उसे ऐसे हक करके बैठ जाती है और ऐसे दिखाती है कि जैसे उसे बहुत डर लग रहा है, लेकिन उस टाइम उसे डर नहीं लग रहा होता। सना की मौजूदगी में उसे डर का एहसास भी नहीं होता, लेकिन सिर्फ सना के पास रहने के लिए माही बार बार ये दिखाती है कि उसे डर लग रहा होता है। कहीं ना कहीं माही के दिल में भी सना के लिए बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन अब देखना यह है कि इन दोनों में से कौन पहले अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा और कौन इजहार करेगा, कौन बताएगा कि यार वो उससे कितना प्यार करता है। तो ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में ही इन दोनों में से किसी एक को पता चलेगा अपने बारे में, अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ इस चैनल से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। अगले दिन टाटा बाय बाय।